71 साल के एक बूढ़े दादाजी मुखिया पंचायत में खड़े हुए हैं और ये साइकिल से, देखिए ये साइकिल है, यही साइकिल से दर दर अपना प्रचार कर रहे हैं और खुद प्रचार कर रहे हैं। और इसको प्रचार करने के लिए बहुत सारे लोग भी इसको मदद कर रहे हैं। और इसके पास पैसा नहीं है, इसको पैसा आता है महीना में 1000 रुपया वेतन आता है, उसी से ये नॉमिनेशन कराए हैं। और ये जो भी प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार सब मदद किए हैं इनको, गांव के पंचायत के लोग, और उसी पैसा से ये दर दर अकेले प्रचार कर रहे हैं। जय झारखंड, जय झारखंड। आज मिलाने वाले हैं परसुनिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जो अपने साइकिल से पूरा परसुनिया पंचायत घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि इसका नाम पूरा डिटेल किस तरह से प्रचार करें वो भी जानना चाहते हैं। हमारा नाम राखो हरी गोराई है और मैं परसबनिया का रहने वाला हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं मुखिया का प्रत्याशी से लड़ रहा हूँ। और मैंने जो करप्शन देखा और उस करप्शन को देख करके मुझे रहा नहीं गया और मुखिया के प्रत्याशी में मैं खड़ा हो गया कि चूँकि मैं व्यवस्था में यदि नहीं घुसूंगा तो इस गंदे वातावरण को कैसे साफ करूंगा। तो इसलिए मेरा मेन फोकस यही है कि हम उस गंदा वातावरण को कैसे हम दूर करूंगा। और यदि हम गंदगी को देख करके ही यदि दूर हट जाएंगे तो फिर उसके बीच में हम कैसे काम करेंगे। आज ये एक माहौल देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से कि हर चुनाव में देख रहे हैं कि लोग वोट का खरीद बिक्री कर रहे हैं और इस पर हमको बड़ा दुख लग रहा है। प्रशासन किस तरह से मुख्य दर्शक बना हुआ है, जो आज गश्ती यदि अगर करते तो कम से कम लोगों को एक जीवन में जीने का एक सुनहरा मौका मिलता कि खरीद बिक्री से वो बच जाते और सही प्रत्याशी को चुन के निकाल पाते। तो ये नहीं हो रहा है और ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जो अपना त्याग देने आया हूँ, लेकिन यह खरीद बिक्री में मेरा त्याग भी लोगों का ध्यान आकर्षण नहीं हो पाएगा। तो हम यही दर्शकों से भी बोलेंगे और प्रशासन से भी बोलेंगे कि कम से कम आप लोग चौकस होइए और लेन देन के परहेज से वोट को मुक्त कीजिए और अपना अधिकार पाने के लिए निष्पक्ष रूप से सारे लोगों को अपना मनन चिंतन आज रात भर भी करके आप क्लियर हो जाइए। और क्लियर होने के बाद आप माने अपना उम्मीदवार को माने खोज लीजिए कि जिनका छवि कैसा है, किसका छवि कैसा है, ये सारी बात को आप दिमाग में डाल करके और उसका कैरेक्टर को देखिए और उसके बाद वोट कीजिए। मैं यही अनुरोध करूँगा। आप क्या देख रहे हैं, खुलेआम भी नोट बट रहा है क्या पंचायत में? करीब करीब हम यही देख रहे हैं, जमावड़ा खाली पैसे का ही शोर सुन रहे हैं। हमारे आँख के सामने में तो किसी का हिम्मत नहीं है कि पैसा को बांट दें, लेकिन पैसे का तो शोर इतना चला है। प्रशासन अभी भी गश्ती निकाल दे तो लगता है ये जमावड़ा कम से कम तो कुछ हद तक तो काबू हो जाएगा, कुछ लोगों को राहत तो जरूर मिलेगा और सही पंचायत चुनाव में एक कड़ी ये साबित होगा। आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं? हम पैसा कहाँ से खर्चा करेंगे? हम तो पेंशन भोगी आदमी 1000 करके पाते हैं और उसी में नॉमिनेशन किए और अभी जो है कि इधर हमको 1000 रुपया जो मिला और उसी में हम घूमते हैं साइकिल से, अपना सब कुछ करते हैं। क्या पैसा हम क्या करेंगे जब हमको पैसा लेना ही नहीं है। माने लाइफ हमारा रिकॉर्ड है, घूस लेना और देना हमको अपराध हमको समझ में आता है, अपना दिल से गवा नहीं देता है। तो फिर हम लोग को इसीलिए उतरे हैं कि कम से कम अंतिम समय में लोगों को सेवा तो कर दें कि ताकि लोग सोचे कि मरने के वक्त में भी लोगों का काम आया। हाँ, ये तो ज़रूर है कि लोग काम को पूजा करता है और ना नाम का पूजा करता है। मैं वैसा ही काम करूँगा कि लोग एक दिन सोचेगा कि परसबनिया के धरती से कोई आवाज़ दिया था। आप अपना प्रचार कैसे कर रहे हैं? हम अपना प्रचार खुद को कर रहा हूँ, इसमें किसी को हम कर रहा अभी प्रचार बंद है। हाँ, खुद हम अकेला करता हूँ कि किसी को लेके जाएंगे कर रहा तो हमारा वोट बैंक भी खराब करेगा और वो असलियत को जान लेगा। ईमानदार है, कुछ रुपया फेंक करके पैर में गिर करके उसको बहला फुसला करके और वो वोट करेगा और वो गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए हम किसी को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं कि करीब करीब लोग अभी
ऐसे हैं कि कम से कम 95% आदमी जो है इन्वॉल्व हो गया है करप्शन में। तो अब 5% जो हैं, तो 5% अगर वोट करेगा तो हम थोड़े कभी मुखिया होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हम प्लस पॉइंट में जरूर जा रहे हैं। प्लस पॉइंट में कि हम खुद खड़े हैं और 5% आदमी हमको यदि अगर वोट अगर कर देगा तो मैं कम नहीं और जीता से कम नहीं रहूँगा। हर जगह आप प्रचार कर रहे हैं। वो तो हम बराबर किए, अभी तो आचार संहिता भी लगा हुआ है और प्रचार करना भी बंद है, लेकिन जब करप्शन देख करके हम बोले चाहे जेल का ही क्यों नहीं हवा खाना पड़े, लेकिन मंजूर है। लेकिन हमको इस करप्शन से हमको बहुत एलर्जी हो रहा है और इस एलर्जी में हम मैंने जब बच्चा लोग बोला कि आप तो भाई बहुत मेहनती आदमी हैं, लोगों को सजग करने वाले हैं और इसमें आप क्या कुछ आप बोलिएगा, तो हम बोला कि भाई बोलना तो मैंने उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब करप्शन से जब हम देख रहे हैं, आंखों देखा हाल, युवाओं का मनोबल को हम गिरते हुए देखा, तो हमने बोला कि जरूर कानून भी यदि अगर वैसा बनता है तो तोड़ने का मैं काम करूँगा ही। और क्या रात भर आप घूमेंगे ऐसे ही? रात भर क्यों घूमेंगे, हम 8-9 बजे 10 बजे तक घूमेंगे और हम तो बोलेंगे कि प्रशासन तक ये मेरे आवाज़ बहुत जल्दी से जल्दी चला जाए और चला जाने के बाद हम भी अपना चैन का नींद से सो सकें। हाँ, फिर कल का वोट का दिन होगा तो फिर हमको फिर जगह जगह घूमना होगा। साइकिल हमारा छोड़ के तो कोई है नहीं। तब तो आपका वोट में कोई रहेगा नहीं। अब वोट में रहेगा कोई रहेगा या नहीं रहेगा, और बहुत सारे लोग हैं, 15 प्रत्याशी हैं, तो किस रूम में बैठेगा 15 प्रत्याशी का एजेंट। तो हम बोले कि सारे लोग जब कर रहा है तो हम इतना परेशान काहे होंगे, फजूल का पैसा काहे खर्चा करेंगे, एजेंट को खाने देना होगा, ये देना होगा, वो देना होगा, झूठ मूठ का खर्चा करके क्या लाभ होगा। अब तो वहाँ पर तो सारे लोग रहेगा, वहाँ तो कोई गलत नहीं कर पाएगा ना, जो कर रहा है अब ये कर रहा है ना। तो आप प्रचार में कितना पैसा खर्चा किए अभी तक? अभी तक कहाँ हम पैसा खर्चा किए, कुछ हमको लोग दिया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया ऐसे करके दिया पेंशन का, कुल मिला के 7,500 सहयोग कर रहा है। हाँ हाँ 7,500 रुपया हम तो ये परसों दिन हम अपना क्लियर फाइल दे दिए ऑफिस में, डाटा दे दिए। ये 7,500 प्रचार का सिर्फ खर्चा हुआ। हाँ मैंने टोटल इलेक्शन से लेके प्रचार वगैरह सब अभी तक तो जो 1,000 जो तो आप खर्चा किए वो खाली आपका पेंशन से, बाकी अब 6,000 सब कोई मदद किया आपको? बहुत मदद भी आया, फिर बैंक से भी और पेंशन का भी थोड़ा पैसा मिला, ऐसा बात नहीं है। तब तो आपको जीतने का बहुत चांस है। जब इतना लोग हमारा मदद कर रहे हैं। मनोबल इतना हाई है ना कि लोगों का रुझान देख रहे हैं, लेकिन पैसा में जितना भी ईमानदारी हो पैसे में ही गड़बड़ाता है। इसीलिए बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम सोचे इस बात को और सोच करके वो पेट्रोलिंग हर जगह, हमारे गांव नहीं सब जगह करे, क्योंकि करप्शन में पूरे एरिया भर गया है। अभी तो सब दारू में बिक जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बाबा अभी तो दारू तो मूल खाद्य बन गया है और लोग आंख मूंद करके देख रहा है, पर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, चुप रहा है और लगता है कि उसमें उसका हिस्सेदारी है, तभी तो वो चुप है। और थोड़ी देर बाद जो अभी मीट बट रहा था आप देखें आप उसके ना बारे में? तो भाई अब क्या कीजिएगा, कितना कितना चिल्लाते रहेंगे, अकेला चिल्लाने से होगा? जब तक प्रशासन भी मदद नहीं करेगा, जनता भी कोई मुंह नहीं डर से खोलता है कि नहीं जो हो रहा है होने है, तो यही बोल रहा है लोग। तो आपके तो आज अब सब सुनेंगे। हाँ तो सुनेगा तो क्या होगा, जो होगा होगा, उसमें जो सजग व्यक्ति होगा मेरा साथ देने के लिए आ जाएगा। इसीलिए आप मुखिया में पता में जो खड़े हुए हैं मुखिया में, तो आप गांव के विकास के लिए क्या करेंगे? हमारा जो एजेंडा जो है, हमारा जो ये फोकस है, हम किए हैं कि आदर्श ग्राम बनाना, गांव को गोद लेने का प्रक्रिया को माने धरातल पर उतारना है, यही सब हमारा एजेंडा है मूल। और गोद लेने में तो सारा A to Z है, हमारा प्रॉब्लम उसी में है। जो डीसी साहब से रिकमेंडेशन भी हो चुका है, इंक्वायरी हो करके भी तो वो कंप्लीट है, और उसको यदि हम उतार देंगे तो ये गांव, तो हमको लगता है हमको जो समूह मिला है शिमला मिर्च जो मिला है, तो लगता है कि ये गांव एक दिन शिमला ही हमारा बन जाएगा। हमारा संसाधन का कोई कमी नहीं है, खाली जोड़ने का दिक्कत है, और उसको जोड़ दिया जाएगा तो ये गांव के लोग बेरोजगारी से भी बच जाएंगे और
तरक्की के रास्ते में आएगा। एजुकेशन सिस्टम भी हमारा कुछ ठीक हम लोग करेंगे कि ताकि खेती युक्त हमको विद्या हमको इस एरिया में चलाना पड़ेगा। गांधी और विनोबा का आइडियोलॉजी को हमको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि गांव का विकास कैसे हो, वहीं पर हम ज़्यादा केंद्रित होकर गाँव को ले जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि बलियापुर प्रखंड में परसने पंचायत ऐसा जो शिक्षा के मामला में बहुत ही नीचे जाते जा रहा है, बहुत शिक्षा मामले में गिर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे जा रहा है कि सरकार जो अभी शिक्षक का कमी का भी हम देख रहे हैं कि इतना कमी हो गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ो और वहाँ पर शिक्षक का कमी भी हो गया है। ये भी एक सवाल है कि लोगों को उतना पैसा नहीं कि जाके बाहर में पढ़ावें, और गांव के स्कूल में जा रहा है तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी बात हो रहा है। तो अब मान लेते हैं कि चुन के अभी चुनाव हो जाएगा तो फिर सरकार अभी नियोजन नीति भी नहीं बना पाया है। बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम है। हमारा ये झारखंड, पूरे ही झारखंड सफ़र कर रहा है। इस पर भी लोग को सोचना चाहिए कि सब स्टेट करीब करीब दिल्ली आज कितना सुंदर प्राइवेट स्कूल छोड़ करके और सरकारी स्कूल में जा रहा है, जबकि हमारा यहाँ इतना सुंदर प्रकृति से भरा हुआ खनिज पदार्थ है, और आज हम लोग का बाल बच्चा पढ़ने से लाचार हो रहा है क्योंकि यहाँ वैसा व्यवस्था ही नहीं है। तो इस व्यवस्था को जब तक माने आईएएस रैंक के लोग, मंत्री रैंक के लोग, सारे लोग जब वे लोग नहीं सोचेंगे तो ये साधारण व्यक्ति से जितना दूर संभव होगा। और जन आंदोलन कैसे कोई आदमी खुद को कर सकता है, उसके पास वैसा धन भी नहीं है, गरीबी में वो रो रहा है। तो ये भी तो बात सोचना होगा। तो बहुत तरह की बात है, और ऐसा फूट का बीज डाला है, पार्टी बन करके छोटा छोटा खेमा में लोगों को जहाँ तहाँ पिरो के रख दिया है, और गुटबाजी और माफिया संस्कृति पैदा भी हो गया है। इन तमाम विषय पर AK राय ने बहुत दिन पहले लड़ाई शुरू किया था, तो कुछ ही हुआ था, लेकिन आज उनके जाने के बाद लगता है वीरान हो गया है इस झारखंड का धरती। तो मान लीजिए आप यदि शिक्षा जीत जाते हैं मुखिया में, तो आप शिक्षा को लेके क्या करेंगे? हम जो बेसिकली जो हमारा बेसिक स्कूल है उसी को हम, जो हमारे पूर्व में जो था, जो सिस्टम था कटाई बागवानी, ये सिस्टम को हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे, और वहीं से जब हम अच्छा प्रोडक्शन देंगे, जैसे कि अभी हम आपको बोले कि हम कोचिंग सेंटर जो चलवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी फ्री कोचिंग सेंटर जो चल रहा है, अभी 18 लड़का ने नौकरी प्राप्त किया है, जिसमें कि हम बोले हैं कि DK सिंह जो है हमारे प्रभारी कुलपति जो थे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के, और BIT के डायरेक्टर जो थे, वो आ करके ने जो हमको ये किया, मैंने बच्चों में जो एक उत्साह दिखाया, उसका एनालिसिस दिखाया, ईच वन टीच वन पर जो उसने अपना फोकस को बड़ा सुंदर से रख दिया। मैंने शुरू किया था, लेकिन वो अपने ढंग से बताए, लड़का प्रभावित हुआ और बच्चों में एक जोश आया, और बढ़िया से वो चल रहा है। और उसको आगे चलाने के लिए हम मुखिया होने के बाद हम चाहेंगे कि सरकार भी इस तरह से हर पंचायत में कुछ न कुछ ऐसा योजना चलाएं कि ताकि बच्चा को मैंने कम से कम आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका भी मिले। पढ़ा हुआ लड़का और जो नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम को हमको थोड़ा कुछ चेंजिंग लाना ही पड़ेगा। मिट्टी से युक्त हमको एजुकेशन हमको देना ही पड़ेगा, और हम बोलेंगे हर जगह ये बात को उठाते जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगा कि हमको भी मुखिया में खड़ा होना चाहिए? हम तो पहले भी बोल दिए आपको, इसी चैनल में बोल दिए कि यदि हम वहाँ नहीं घुसते हैं तो हम उस कमजोरी को हटा नहीं सकते हैं। नहीं तो सोशल वर्कर का बहुत बड़ा फंक्शन है, लेकिन हमको कहीं एक कड़ी में घुसना ही पड़ेगा, और नहीं तो ये बात आगे उठेगा नहीं। हम बात बोलते हैं और पैसे से वो जीता हुआ उम्मीदवार हमारे बात को फॉलो नहीं करता है, और फॉलो नहीं करता है तो वो बात बिकेगा नहीं। और जब मुखिया यदि इस तरह का बात उठाएगा तो सारे मुखिया सपोर्ट करेगा। मुखिया जब सपोर्ट करेगा, वीडियो को मानना होगा, प्रस्ताव आएगा, और वो DC के पास जाएगा, DC से चला जाएगा, राज्य में चला जाएगा। तो वो बात आज नहीं तो कल वो पूरा होगा ही, मेरा यही विश्वास है। आपको कहने का मतलब है कि जो पहले जो मुखिया था वो ठीक अच्छा से काम नहीं किया है, इसलिए आप वो खड़े हुए हैं? अगर वैसा रहता तो हम इस उम्र में आज
हमारा एक्चुअली उम्र 71 साल हो रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट में हमारा 69 साल हो रहा है। तो इतना उम्र में यदि अगर सेटिस्फाई वर्क होता तो हम काहे खड़ा होते? सवाल का जवाब वहीं पर रखा हुआ है। इसका मतलब हमको लगता है कि प्रसन्या पंचायत में 6 साल जो इस बार हुआ कार्यकाल, उसमें काम नहीं हुआ है। भाई हुआ है, माने कैसा हुआ है, परसेंटेज उसका लो हो गया है। काम का जो गुणवत्ता जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ, बात सही है। और हम क्या बोलेंगे, ऊपर से नीचे का कड़ी एक जैसा है, जहीं भी बात रखिए उस बात को सुना नहीं जाता है। हमारा तो हम शौचालय के बाद वीडियो को दिए तो बोलता है 5,000 रुपया देंगे। हाँ, तो 5,000 नहीं, आप 12,000 दे दीजिए अकाउंट में, हम बनाएंगे, नहीं तो केस कीजिएगा। तो ये भी तो नहीं लोग सुन रहा है ना। तो कुछ ही मैंने आ रहा है आपके घर का या बाथरूम का पैसा आ रहा है, तो उससे पैसा लिया जा रहा है। हम तो कहेंगे कि बेशक आज उसका गुणवत्ता को जांच करके देख लिया जाए, वो कितना रुपया का होगा। एक से एक एक्सपर्ट है, सामने में यहाँ देखिए BIT है, अब बोल देगा कितना रुपया इसमें खर्चा है, क्या सीमेंट है, क्या बालू है, कैसा इनका है, अब टोटल बोल देगा। तो इसमें तो कहने की बात नहीं, हम झूठे आरोप लगाएंगे तो होगा नहीं ना, उसका जांच करवाए। सरकार तो जांच करने के लिए तो स्वतंत्र है ना। गरीब में इतना ताकत नहीं है कि वो खुद को जांच करवाए। और दबंगी है, ज़्यादा बेसी करेगा तो गुटबाजी में उसको कहीं रास्ते में मार देगा, नहीं तो कोई केस में फंसा देगा, कोई कुछ कर देगा। तो लोग डर से चुपचाप रहता है। तो बोलिएगा आप क्यों बोलते हैं? हम बोले कि हम तो ऐसो भी मरेंगे तैसो भी मरेंगे, हम तो सवाल को उठाते रहेंगे। दादाजी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि